एनसीपी में आज शरद पवार और अजित पवार की मीटिंग में डबल का फर्क है। शरद पवार की मीटिंग में 16 और अजित पवार की मीटिंग में 32 विधायक मौजूद रहे। जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी तो उनके साथ भी 40 की संख्या में पूरी तरह विधायक नहीं थे, लेकिन पलड़ा भारी समझ आते ही शिवसेना के 40 और निर्दलीय 10 यानी कि कुल 50 विधायक उनके साथ खड़े हो गए। अब फैसला पवार को करना है कि मैच ऑन रखना है या पारी डिक्लेयर कर बेटी सुप्रिया सुले का करियर बचाना है। इस बीच पूरी तस्वीर को लेकर के राज ठाकरे मंगलवार को बहुत बड़ी बात कह दी और वो बात ध्यान देने लायक भी है। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल का अजित पवार के साथ जाना समझ नहीं आया। फिर उन्होंने ये भी कहा, आने वाले कल में सुप्रिया सुले अगर अजित पवार की ओर से केंद्र में सांसद बनेंगी तो मुझे हैरानी नहीं होगी। यानी कि राज ठाकरे ने साफ तौर से ये कह दिया कि उद्धव का बोझ उतारने के लिए शरद पवार जो काम सीधे सीधे नहीं कर सकते थे वो भतीजे से करवा रहे हैं। उनकी मर्जी से ही अजित पवार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी दलील के पक्ष में ज़्यादा तथ्य तो नहीं गिनाए, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई ढूंढने वालों को ये दिखाई दे सकता है कि सुप्रिया सुले, रोहित पवार से लेकर शरद पवार ने खुद अब तक अजित पवार पर हमले नहीं किए हैं। उन्होंने यही कहा है, राजनीतिक फैसलों से परिवार नहीं बढ़ते। दूसरी तरफ शिवसेना से जब राज ठाकरे अलग हुए थे और एक साल पहले जब एकनाथ शिंदे अलग हुए तो दोनों ओर से पूरी आक्रामकता दिखी थी, आर पार की लड़ाई दिखी, लेकिन पवार और फैमिली में ऐसा नहीं देखने को मिला। शरद पवार ने अदालत जाने की बात से इनकार कर दिया और कहा कि जो होगा हमारे बीच में सुलह कर लिया जाएगा। ऐसे में शरद पवार दोनों साइड से खेलेंगे। अजित पवार के साथ इतनी ही नहीं बिगाड़ेंगे कि सुलह और सफाई की गुंजाइश न बाकी रहे, इसलिए शरद पवार ने कोर्ट जाने का फैसला नहीं किया है। लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं है कि अजित पवार ने उनकी सहमति से फैसला किया है। लेकिन जब अजित पवार ने यह फैसला ले लिया है तो शरद पवार पहले तो जनता के पास जाकर अपनी वर्चस्व साबित करने की कोशिश करेंगे और बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अजित पवार ने अगर आने वाले चुनाव में कुछ करिश्मा कर दिखाया तो खबरें आएंगी कि पवार की सहमति थी, तब उन्हें सुप्रिया सुले का करियर बनाने और फ्यूचर की फिक्र होगी, तब उन्हें अपने वर्चस्व की फिक्र नहीं रहेगी। शरद पवार ये अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रिया सुले की संगठन पर पकड़ नहीं है। वे सर्वश्रेष्ठ सांसद तो हो सकती हैं, अजित पवार की तरह संगठनकर्ता और प्रशासक नहीं बन सकती हैं। शरद पवार रहते तो सुप्रिया सुले की कमियां ढकी रह जाएंगी, लेकिन शरद पवार 83 साल के हो चुके हैं। उन्हें जोशीले भाषण में युवा कह देना आसान है, लेकिन एक बार फिर से इस उम्र में पार्टी को खड़ा करना मुश्किल है। ये सुप्रिया सुले को भले न पता हो, शरद पवार को तो पता है। 2019 के चुनाव में ही एनसीपी लगभग खत्म हो चली थी। कुदरत ने साथ दिया तो शरद पवार बरसात में क्या भीगे, जनता ने सर आंखों पर बिठा लिया। शरद पवार ने सारे ऑप्शन देख लिए हैं। उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य साबित करने का फैसला नहीं आया है। 2024 के चुनाव तक आएगा भी नहीं। उन्हें पता है कि चुनाव आयोग में मामला गया तो ठाकरे गुट के हाथ से धनुष बाण का निशान गया। उन्हें पता कि विधानसभा स्पीकर बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर क्या कर सकते हैं, इसलिए शरद पवार ने ठोक बजा करके जनता के बीच जाने का फैसला किया है। शरद पवार 2024 तक का इंतजार करेंगे। आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार तो होंगे, लेकिन बहुत सोच समझ करके। वे महाराष्ट्र के दौरे पर निकलने वाले हैं। 8 जुलाई को नासिक के येवले में छगन भुजबल के गढ़ में रैली करने वाले हैं। यानी फिलहाल तो वे लड़ाई लड़ेंगे। 2024 के चुनाव में पलड़ा बीजेपी की तरफ और अजित पवार की तरफ भारी पड़ता दिख रहा है, तो भतीजे को गले लगा लेंगे। और जैसा कि राज ठाकरे ने कहा है कि सुप्रिया सुले का ध्यान रखने की नसीहत भी देंगे और यूपीए सरकार में सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री भी बनाएंगे। अगर उनका वर्चस्व फिर स्थापित हो गया तो महाविकास अघाड़ी तो उनकी पैदा की हुई है। अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले के महाराष्ट्र को पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के सुप्रिया सुले को बचाएं या अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करें, ये शरद पवार के लिए बड़ा अहम सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार किस ओर जाते हैं। फिलहाल वो जिस तरीके से रैली आयोजित कर रहे हैं इस बगावत के बाद, उसके साफ संकेत ये हैं कि शरद पवार राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।